Assalamualaikum and welcome back to my channel Get for Stitches। सो ज़रब का सिस्टम ऑफ कटिंग की टेलरिंग बुक की क्लास नंबर 8 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो उससे पहले आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू माय डियर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था साड़ी ब्लाउज़ की कंप्लीट ड्राफ्टिंग, मार्किंग और मेजरमेंट्स, किस तरह से हमने साड़ी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करनी है, मार्किंग करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाई नेक ब्लाउज़ मार्किंग्स कौन से होने चाहिए, क्या डिफरेंसेस है प्लेन साड़ी ब्लाउज़ में और प्लेन साड़ी ब्लाउज़ की नेक में, प्लेन नेक, नॉर्मल नेक में और हाई नेक ब्लाउज़ में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई नेक ब्लाउज़ की एक्सप्लेनेशन, मार्किंग एंड ड्राफ्टिंग। तो पहले मैं आपको नीटली रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको मार्किंग्स बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने कैमरे को जूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, when the front and back necks of a blouse are raised a little higher than usual proportions, यानी यूजुअली जो नॉर्मली जो पहनते हैं ब्लाउजेस, उन ब्लाउज़ के फ्रंट एंड बैक नेक्स को जब थोड़ा सा रेज करके यानी ऊपर की तरफ हायर करके स्टिच करते हैं, तो उसी को हाई नेक ब्लाउज़ कहते हैं। तो हाई नेक ब्लाउज़ को भी रख सकते हैं और कुर्ती को भी, किसी भी डिज़ाइनर ड्रेस में भी हाई नेक हम स्टिच कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक द अकम्पनिंग पिक्चर्स शोइंग वेरियस नेकलाइंस, आल्सो सी पेज 64। तो सबसे पहले यहाँ पर पेज 87 क्यों कहा गया है कि यूजुअल प्रोपोर्शंस को देखने के लिए 87 पेज का मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। तो 87 पेज को हम देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर दिखाया है, ये देखिए। तो इस ब्लाउज़ की जो यहाँ पर प्रोपोर्शंस दिखाई गए हैं, इससे भी इस नॉर्मल यूजुअल नेक से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रंट और बैक दोनों को ही रेज करके स्टिच करते हैं, तो उसी को हाई नेक ब्लाउज़ कहते हैं। आल्सो सी पेज 64। यहाँ पर अकम्पनिंग पिक्चर्स हैं, तो ये वाले जो साथ में दिए गए पिक्चर्स, अकम्पनिंग मतलब होता है साथ में दिए गए पिक्चर्स। तो साथ में दिए गए पिक्चर्स के अगर ये पिक्चर्स हम देखेंगे तो इन्हीं नेकलाइंस को इसी तरह के अलग अलग डिज़ाइंस के साथ हाई नेक ब्लाउज़ को स्टिच किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, इस तरह की ब्लाउज़, इस तरह की ब्लाउज़ भी स्टिच की जाती है। सी ऑल्सो पेज 64। तो 64 पेज को देखने के लिए क्यों कहा गया है, देखकर पता करेंगे। तो यहाँ पर है 64, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी डिफरेंट शेप्स ऑफ हाई नेक लाइन, तो ये भी हाई नेक लाइन के ही हैं डिज़ाइंस यहाँ पर। तो ये कॉलर में भी यूज़ होते हैं ये फ्रंट वाले नेकलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हुए नेकलाइन से यहाँ के दिए हुए नेकलाइंस थोड़े से डिफरेंट हैं डिज़ाइंस, तो इसीलिए इसको भी देखने का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट गिवन हियर इज़ ए वी शेप नेकलाइन, इट इज़ कट लाइक साड़ी ब्लाउज, पेज 87। तो यहाँ पर है, कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट यहाँ पर दिया हुआ है ये वी शेप नेकलाइन का कटिंग दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो इस तरह के दूसरे डिज़ाइंस भी सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करके, इस तरफ में चेंजेस करके रख सकते हैं। इट इज़ कट लाइक साड़ी ब्लाउज, पेज 87। तो ये
जैसा साड़ी ब्लाउज़ यहाँ पर दिया हुआ है, साड़ी ब्लाउज़ का जो मैंने पिछली वीडियो में क्लास नंबर 7 वीडियो में दिखाया हुआ है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो साड़ी ब्लाउज़ की तरह ही इसको कटिंग किया जाता है, एक्सेप्ट नेक प्रोपोर्शंस विच शुड बी केप्ट एज फॉलोज। तो सिवाय नेक प्रोपोर्शंस के सारा कुछ ही इसी तरह का सेम ही है, ठीक है। इट इज़ कट लाइक साड़ी ब्लाउज पेज 87 एक्सेप्ट नेक प्रोपोर्शंस विच शुड बी केप्ट एज फॉलोज, जो कि इस तरह से रखने चाहिए। तो किस तरह से रखने चाहिए हम सीखेंगे आगे इस फैब्रिक पर मार्क करके। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर पेज 87 दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक है। यहाँ पर 88 होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ कट लाइक साड़ी ब्लाउज कहा गया है, तो 87 पेज नंबर दिया है। पर ये देखिए यहाँ पर 88 पेज नंबर है और साड़ी ब्लाउज़ यहाँ पर है, मगर मार्किंग्स जो होती हैं ये देख सकते हैं आप, यहाँ की मार्किंग्स और ये जो मार्किंग नंबर्स हैं ये बिल्कुल इन नंबर्स के मुताबिक हैं। तो ये और ये वाली जो मैंने क्लास 7 में एक्सप्लेन की हुई है बिल्कुल सेम ही है। तो सबसे पहले अगर आपने नहीं देखा है ये एक्सप्लेन वाला वीडियो साड़ी ब्लाउज़ का, तो मार्किंग करने से पहले या हाई नेक ब्लाउज़ मार्किंग करने से पहले आप ये वीडियो देखकर पहले अच्छी तरह से पूरे इन सेम मार्किंग्स को मार्क कर लें, ड्राफ्ट बना लें। फिर उसके बाद आकर इस वीडियो में ये नेक वाला प्रोपोर्शन देख लें, ताकि मुझे और आज फिर से ये सारा कुछ ही मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो क्लास 7 में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है तो उसी को फिर से यहाँ पर रिपीट करने का भी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर एक्सप्लेन्ड वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो सारा कुछ ही आपने सेम टू सेम ब्लाउज़ मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच कर लेना है, मगर चंद बातों का मेन यहाँ पर ध्यान रखना है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। क्योंकि जो बातों का ध्यान रखना है उसको भी आपको ध्यान में बिल्कुल पहले से ध्यान में रखते हुए ही इस ब्लाउज़ की मार्किंग करनी होगी, ठीक है। तो सिवाय सारा ही ब्लाउज़ का सेम साड़ी ब्लाउज़ जो कल 7th क्लास की वीडियो में जो एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, सारा ही कुछ सेम है, मगर सिर्फ यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं तो ये देखिए बैक 30 यानी ये बैक साइड जो है ये 30, तो 1/12 चेस्ट, ये देखिए भी यहाँ से यहाँ तक 1/12 चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 4/3, तो 4/3 यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये जो है ये इस साइड से हमारी शोल्डर लाइन से ऊपर की साइड 1/2 इंच लेना है। तो अभी मैं आपको फैब्रिक में मार्क करके बताऊंगी, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कौन सी चेंजेस करनी है नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग से हाई नेक ब्लाउज़ के लिए। तो इसको हाल्टर नेक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर की साइड एक्स्ट्रा हायर करना है। तो बस यही सिर्फ चेंजेस है बैक साइड के लिए। और फिर यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए देखिए 18/13 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच। तो 18/13 जो है यहाँ पर है, ये 18 है और ये है 13, तो 18/13 जो है वो 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच आनी चाहिए, ठीक है। तो इस साइड से लेना है। उसके बाद 19 या 18, तो 19 ये हो गया और ये है 18, तो 19 18 यानी ऊपर की साइड जो पीछे की साइड जो कॉलर टाइप की पट्टी एक्स्ट्रा लेते हैं हाई नेक के लिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये देखिए 1 to 1 1/4 इंच यानी 1 से 1.25 इंच तक
रख सकते हैं इस पट्टी को, ठीक है। उससे ज़्यादा विड्थ की नहीं रखेंगे हम, बस इतना ही आता है हाल्टर नेक के लिए, हाई नेक के लिए। ज्वाइन 14 19 एंड प्रोड्यूस टू 20। तो ज्वाइन 14 19, तो इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रा करते हुए प्रोड्यूस 20, इस इतनी ऊपर तक लेकर जानी होगी हमने मार्किंग को। और ध्यान किसका रखना है कि 19 20 कितने इंचेस होगा, तो ये देखिए 19 20 यानी 20 to 19 इज़ 1/12 चेस्ट प्लस 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच। तो 1/12 चेस्ट प्लस 1 इंच होगा ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया जाने वाला हाई नेक का पोर्शन। i.e. बैक नेक 0.4 प्लस 1 to 1.5 सेंटीमीटर यानी 1/4 to 1/2 इंच। तो ये 19 to 20 कितना होना चाहिए, बैक नेक प्लस 1/4 to 1/2 इंच, ठीक है। तो पौ या आधा इंच होना चाहिए बैक नेक के साथ। बैक नेक जितना यहाँ से यहाँ तक जितना बैक नेक हम रखते हैं यानी 0.4, ये देखिए 0.4 यानी ये 4 और ये 0 यहाँ से यहाँ तक जितना होना चाहिए उसके साथ प्लस पौ या आधा इंच हम उसमें ऐड करके यहाँ से यहाँ तक वो होना चाहिए मार्किंग, इतनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद x इज़ स्क्वेयर्ड आउट फ्रॉम 20। तो x इज़ स्क्वेयर्ड आउट यहाँ से इसको ऐसे ही सीधे स्क्वेयर शेप में ड्रा करना है, स्क्वेयर शेप में ड्रा करना होगा। फिर उसके बाद x 20 सेम एज 18 to 19 यानी ये x से 20 तक कितना विड्थ होना चाहिए, चौड़ाई जितना यहाँ से यहाँ तक हमने रखा होता है 18 to 19 यानी 1 से 1.25 इंच तक, वही उतना ही चौड़ाई यहाँ पर भी रखनी होगी उसकी विड्थ। फिर उसके बाद ज्वाइन 18 एंड x 23 to 21, ठीक है। तो 18 और x को इस तरह से यहाँ से ज्वाइन करना है। उसके बाद 18 से 23 तक, 23 से 21 तक, तो ये शोल्डर डाउन के लिए है, कंधी गिरावट के लिए। तो कंधी गिरावट के लिए कितना चाहिए हमें, 1.25 इंच चाहिए। और उसको फिर उसके बाद 18 से 23 को इस तरह से शोल्डर डाउन मार्क करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी मार्किंग यहाँ पर हाई वी नेक की। तो मैं अभी आपको कपड़े में डालकर दिखाऊंगी एज इट इज़। सो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ फैब्रिक में जो है वो बैक साइड और नेक साइड कंप्लीट मार्किंग कर लूँगी। तो अगर आपको मार्किंग वो कंप्लीट मार्किंग देखनी है तो चैनल पर जाकर जो सारी ब्लाउज़ की मार्किंग्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं कम्प्लीटली वो चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन सी किस तरह से करनी है, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो देखने की बजाय प्रैक्टिकली जैसा जैसा मैं दिखाती जाऊंगी वैसा वैसा आप भी करते जाइए, ताकि अगर आपको ठीक से समझ में भी ना आ रहा हो तो जब आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली आप भी जैसे जैसे मैं जितने जितने इंचेस बताती जाती हूँ, जिस तरह के फार्मूलाज के साथ, वो ध्यान में रखते हुए मेरे साथ में मिलकर आप भी प्रैक्टिकली करते जाइए मार्किंग्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी है आपके ऑब्ज़र्व करने की। जैसा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी उसको अच्छे से गौर से देखकर समझ लीजिए आप सब भी। तो जैसा मैंने क्लास 7 में पिछली वीडियो में आपको बताया था, क्लास 7 वीडियो में, कि इस पैटर्न को अगर हम यहाँ पर कॉलर नेक या फिर बोट नेक रखते हैं तो ही
शोल्डर जितना हम मेजर करते हैं हमारी बॉडी पर 8 इंचेस या 7.5 इंचेस, तो उतना ही रखना है एज़ इट इज़। और डीप नेक जो यूजुअली नॉर्मल ब्लाउज़ की पहनते हैं उतना रखना है। तो 1.5 इंच या 2 इंचेस शोल्डर में से लेस करके जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा, हम छोटी शोल्डर पहनते हैं तो छोटी या फिर और ज़्यादा पहनते हैं तो अगर शोल्डर हमारा 7.5-8 भी होगा तो भी हम डीप नेक के लिए 5.25, 5.5 या 6 इंच का हम शोल्डर रखेंगे। तो फिर इसी तरह से अभी यहाँ पर हाई नेक ब्लाउज़ यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए भी ना हमने इसी तरह से बिल्कुल हाफ शोल्डर रखना है मेजरमेंट, जैसा मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो सेम मार्किंग्स यहाँ पर बैक नेक के मैंने पूरे मार्क कर लिए हैं। और ये पैटर्न का जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अभी यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या हैं एक्सप्लेन करने के, तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, किताब में से पढ़कर, इस बुक में से पढ़कर एक्सप्लेन करते हुए कि सारा कुछ ही सेम आएगा सारी ब्लाउज़ का मेजरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर है ना, इसी तरह से जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझी थी, एक्सप्लेन की थी, तो सेम सारा ही एज इट इज़ है, मगर सिर्फ ये वाली पोर्शन डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए अभी। तो यहाँ पर ये वाली पोर्शन जो है बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज़ की है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज़ की है नेक। और यहाँ पर हाई नेक या कॉलर नेक स्टिचिंग करने के लिए बैक साइड को इस तरह से 1/2 इंच को ऊपर की साइड उठाकर इस तरह से नेक को मार्क करके शोल्डर डाउन ऐसे करना होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से किया है। यहाँ पर ये है फुल लेंथ और ये है चेस्ट मेजरमेंट, और वो यूजुअली जो एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखते हैं वो। तो बैक नेक, तो हाईवी नेक के लिए सेम कॉलर की तरह ही यहाँ पर आर्म होल लेंथ भी ज़्यादा रखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर 7 इंचेस पर आएगा हमारा मार्क। अगर नॉर्मल ब्लाउज़ डीप नेक के लिए कितना लेना है तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीडियो में, क्लास 7 वीडियो में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 7.5 इंच मेरा शोल्डर है, हाफ शोल्डर। तो 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने 8 इंचेस यहाँ पर शोल्डर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है 1/12 चेस्ट रखना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 30/1/12 चेस्ट, ठीक है। तो 30 जो है वो 1/12 चेस्ट रखना है। ब्लाउज़ के 4th पार्ट है 9 इंचेस, तो उसमें हम 3 पार्ट्स करेंगे तो आएगा हमारा 1/12। 9 को 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/12 चेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 इंचेस रख दिया है, तो ये 1/12 चेस्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो 1/12 चेस्ट रखने के बाद हम इस मार्किंग के पास 1/2 इंच ऊपर की तरफ राइज करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच राइज करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ शोल्डर डाउन जो है वो 1/2 इंच करना है, ठीक है। शोल्डर डाउन करके मैंने मार्किंग की है, ये देखिए 1/2 इंच, ठीक है। उसके बाद इस रेज किए हुए 1/2 इंच से यहाँ शोल्डर डाउन की जो मार्किंग होती है वहाँ पर इस तरह से रखकर स्केल को स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। तो इस तरह से ड्रा करने के बाद कंप्लीट हो जाएगी हमारी हाई नेक ब्लाउज़ के लिए बैक साइड की कंप्लीट मार्किंग। तो अभी ये कटिंग कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, जो इन प्रोपोर्शंस को समझेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी बैक साइड की, ठीक है। तो अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अभी इस बचे हुए फैब्रिक को हम लेंगे और उसको इस तरह से दूसरी साइड फ्लिप करके डाल देंगे इसको। तो इस तरह से फ्लिप करके डाल दिया है मैंने फैब्रिक को। तो अभी यहाँ पर हमें चाहिए ब्लाउज़ लेंथ, जितनी हमारी होनी चाहिए उतनी ब्लाउज़ लेंथ। तो 15 इंचेस मैंने बैक साइड का लेंथ रखा है, 14 इंचेस मेरी लेंथ है ब्लाउज़ की, और 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए मैंने रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी हमें सेम ब्लाउज़ लेंथ चाहिए, फिर उसमें से हमें अलग से इस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन के लिए भी फैब्रिक चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 90 सेंटीमीटर्स की ब्लाउज़ पीस में इतना फैब्रिक नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह की हाई नेक ब्लाउज़ स्टिचिंग करना चाहते हैं तो पहले से ही मीटर या 1.25 मीटर का फैब्रिक ख़रीद लें, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर सकें। पर मैंने 90 सेंटीमीटर्स का ही फैब्रिक ख़रीदा था। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करूँगी। तो जुगाड़ मैं क्या करूँगी कि यहाँ से यहाँ तक मैं जो ब्लाउज़ की मेजरमेंट जो लेंथ होती है उसको मार्क करते हुए उसमें से मैं क्रॉस बेल्ट की जो यहाँ से 3.5 इंच की पट्टी हम डालते हैं उसको माइनस करके और उसको बाद में दूसरे स्टिचिंग करते वक्त दूसरे कपड़े को ऐड करके क्रॉस बेल्ट यूज़ कर लूँगी। मेन फैब्रिक तो सेम वही रहेगा, अंदर की लाइनिंग बदलेगी तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डाल लेंगे हम, और इस साइड भी डाल देंगे स्ट्रेट लाइन, ताकि ऊंचा नीचा हुआ कपड़ा अच्छे से लेवल हो जाए। यहाँ से जो है वो नेक जो है हाई नेक के लिए जो इस साइड से ऊपरी एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए वो पहले ही हम कम से कम 3.5 या 4 इंच तक एक्स्ट्रा रख लेंगे। 3.5 या 4 इंच तक हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो उसमें से हम इस साइड से इस एक्स्ट्रा हाई नेक के एक्स्ट्रा पार्ट को मार्क कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं देख लेती हूँ कि मुझे यहाँ से 3.5 इंच आकर फिर उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड मेजरमेंट मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ब्लाउज़ लेंथ है 14.5 इंच, फिर प्लस उसमें स्टिचिंग के लिए भी चाहिए। तो कंप्लीट है यहाँ पर 15 इंचेस। तो 3.5 इंच की मैं इसमें से बेल्ट पट्टी अलग से यहाँ से लगाऊंगी, तो वही 3.5 इंच यहाँ पर मुझे बचेगा। तो 4 इंच पर मैं मार्क करूँगी इसके, ठीक है। 4 इंच पर यहाँ पर मार्क करके मैं पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लूँगी। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक पहले मार्क कर लेंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर जैसा कि 8 इंचेस हमने रखा है बैक में, तो यहाँ पर भी 8 इंचेस रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ से ये ऊपर का जो 4 इंचेस का फैब्रिक है वो है एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए, हाई नेक पोर्शन के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सारा ही कुछ सारी ब्लाउज़ का सेम टू सेम मेजरमेंट जो हमने पिछली क्लास 7th क्लास में सीखा था वो सारा ही मैं एज़ इट इज़ ड्रा कर दूँगी, मगर ऊपर से शोल्डर यहाँ पर हाई नेक या कॉलर या बोट नेक के लिए जो एक ज़्यादा ही रखना होता है उतना ही रखेंगे।
तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पर मैं ड्रा कर लूँगी पहले, और उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा प्रोपोर्शंस हाई नेक वाले क्या चेंजेस हैं नॉर्मल ब्लाउज से वो एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ फ्रंट के पूरे पार्ट्स, पूरे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो फिर अभी इसी वीडियो में भी करने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा फजूल में ही लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आप मेरी 7th क्लास वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर ली है सारी ही मार्किंग, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पर कहा था कि ये मैं ब्लाउज़ को क्रॉस बेल्ट की पीस दूसरी डालूँगी, तो यहाँ पर मैंने जब मार्किंग स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि सिर्फ क्रॉस बेल्ट ही नहीं बल्कि और ज़्यादा भी यहाँ पर जॉइंट डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने इस साइड से, ये देखिए इस साइड से ये फैब्रिक जो है वो यूज़ किया है, कट करके मैंने यहाँ पर जॉइंट डाल लिया है। तो स्लीव्स के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पैच डालकर स्लीव्स की कटिंग कर सकती हूँ, या फिर मैं और आधा मीटर भी ख़रीद कर मैं स्लीव्स की स्टिचिंग कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले ही इतना ज़्यादा कम आ रहा था कपड़ा, तो इसके लिए मैंने पहले ही ये कपड़ा जो है जॉइंट डालने के लिए कट करके मेजरमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके यहाँ पर इस तरह से इस पर जो 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच हम इसकी जॉइंट लगाएंगे उसको एक दूसरे पर रखते हुए इस तरह से कंप्लीट मार्किंग कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ये पूरी तरह से, ठीक है। तो ये सेम यही टक्स होंगे और इसी तरह की क्रॉस बेल्ट होगी और यहाँ पर 2 इंचेस के यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखते हैं वो रहेंगे। तो फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मुझे पहले ये जॉइंट डालना होगा, उसके बाद ये टक्स डालने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब ये हम कटिंग कर लेंगे, इसको रहने देते हैं अभी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था 7th क्लास में। तो अभी यहाँ पर हम मेन पार्ट जो है इस वीडियो का वो देखेंगे, हाई नेक का मेन प्रोपोर्शन। तो उसके लिए जो हमने पहले से यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 इंचेस निकाले हुए हैं तो वो देखेंगे मार्किंग। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना होगा, तो सेम ब्लाउज़ पैटर्न को यूज़ करते हुए जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने, यहाँ पर हम आएंगे फ्रंट की तरफ। तो ये देखिए फ्रंट में भी सिर्फ ये थोड़े से चेंजेस जो अभी एक्सप्लेन किए हैं मैंने वो प्रैक्टिकली कर कर हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 18 to 13 इंचेस 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच। तो 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच दिया हुआ है। 9 इंचेस का जो 1/12 चेस्ट है यहाँ पर 3 इंचेस आएगा। तो अगर आपका या 8.5 इंच 9.5 इंच होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने लेना है मेजरमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, तो अगर आपका 9.5 इंचेस है 1/4 पार्ट, तो कितना लेंगे आप, 3 इंचेस में यहाँ पर 1/4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक थ्रेड इधर उधर होगा तो उसके लिए राउंड फिगर लेना ही होता है हमने। तो 9.5 इंच के लिए 3.25 इंच लेंगे आप। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ 9 इंच के लिए है, तो मैं यहाँ पर यहाँ से 3 इंच प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा 3.5 इंच पर मैं मार्क करूँगी, ठीक है। तो ये 3.5 इंच पर मार्क कर दिया मैंने, सॉरी मुझे 3.5 नहीं 3.25 इंच पर मार्क करना है। तो 3.25 इंच पर मार्क कर देंगे, ये देखिए 3.25 इंच पर मार्क कर दिया है मैंने। फिर उसके बाद क्या है, 19 या 18 1 to 1
क्वार्टर इंच। 1918 कहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक है 1918, ठीक है। तो 3.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है शोल्डर से। इस शोल्डर वाली लाइन से हम 3.25 इंच मार्क करेंगे। फिर उसके बाद नेक वाली साइड कंप्लीट हो गई, तो आगे इस साइड लेंगे 1 से 1.25 इंच तक। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच ही लूँगी। अगर आप थोड़ा बारीक, पीछे से बारीक वाला पट्टी चाहते हैं तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो 1.25 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन 14, 19 एंड प्रोड्यूस टू 20। तो 14, 19 ज्वाइन करते हुए ऊपर तक लेके जाना है। तो ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करते हुए इस पहले वाले नेक साइड वाले मार्क को और यहाँ पर आर्म होल की लेंथ तक, और इस तरह से ऊपर की साइड प्रोड्यूस करना है एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ये हो जाएगा हमारा हाई नेक। तो और थोड़ी मार्किंग जो रहती है वो भी देख लेंगे। तो आगे है 20 to 19, 1/12 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों पढ़ती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ मेरी वीडियो प्रैक्टिकली करना चाहते हैं या फिर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मेरा समझाने का, एक्सप्लेन करने का तरीक़ा आपको पसंद ना आए या आपको कोई मिस्टेक लगे, तो आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं अपने सजेशंस, ताकि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के तरीक़े को बेहतर बना सकूं। ओके, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं मेन बात पर। 20 to 19, तो 20 to 19 कितना, 1/12 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो IE में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 to 4 नेक, यहाँ से यहाँ तक नेक शेप भी देखकर हम रख सकते हैं, उसमें 1/4 to 1/2 इंच ऐड करके, ठीक है। तो किस तरह से ये मैं बताती हूँ आपको अभी। या तो हम लेंगे 1/12 चेस्ट प्लस 1 इंच, तो 1/12 चेस्ट हो गया हमारा 3 इंचेस, ठीक है। प्लस 1 इंच लेना है तो प्लस 1 इंच। तो ये देखिए 4 इंच, जैसा मैंने 4 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था वैसे ही, तो 4 इंच ये हो गया। तो अभी मैं दूसरा IE में जो दिया हुआ है यहाँ पर दूसरा हिसाब उसका दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसा यहाँ पर दिया है 4 to 0 प्लस 1/4 to 1/2 इंच। तो ये यहाँ पर ऐसे बैक साइड की जो नेक कटिंग की है उसको इस तरह से और ऐसे मार्क करेंगे, तो राउंड करते हुए नेक को। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 3.5 इंच, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक आ रहा है हमारा 3.5 इंच नेक तक, ठीक है। तो 3.5 इंच में हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे, 1/4 to 1/2 इंच ऐड करना है, तो 1/2 इंच ही हम ऐड कर देंगे, तो भी 3.5 और 1/2 4 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी 4 इंच ही आएगा, ऐसे भी 4 इंच ही आएगा। उन्हें 4 भी रखना चाहते हैं एंड 3/4 इंचेस तो भी रख सकते हैं, ऐसे भी सिर्फ 1/4 इंच का जो हमारा पीछे का बैन होता है वो थोड़ा कम आएगा, मगर
मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट ही बैठेगा। फिर उसके बाद x इज स्क्वायर आउट फ्रॉम 20, तो जैसा यहाँ पर दिया है x इज स्क्वायर आउट फ्रॉम 20, फिर उसके बाद 23 to 21 3/4 लेना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अभी शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो पिछली साइड बैक साइड हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है, मगर यहाँ पर हमने 1/4 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 इंच रखी हूँ मैं और ये है 1/4 इंच, ठीक है। 1/4 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद उस लाइन को हम बिल्कुल यहाँ पर इस शोल्डर डाउन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम रखेंगे स्केल को और इसको ऐसे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा कि स्क्वायर करने का कहा है, तो जितना हमने इस साइड में रखा है 1.25 इंच, तो इसी तरह से इस साइड भी हम स्क्वायर करेंगे 1.25 इंच पर। तो यहाँ पर हो गया 1.25 इंच और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल 4 इंच होनी चाहिए, इस मार्किंग से इस मार्किंग तक। तो ये बिल्कुल 4 इंच है, देख सकते हैं आप। तो इसको ऐसे इसको भी मार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट मार्क, ठीक है। तो इस शोल्डर डाउन को ठीक यहाँ पर लाना था, तो मैंने ये यहाँ तक ला दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको सही कर लेती हूँ, आप भी सही कर लीजिए, सॉरी है मेरे तरफ से। तो ये देखिए ये स्ट्रेट ही होनी चाहिए और ये होना चाहिए मार्क। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा हाई नेक। तो ये है हाई वी नेक। तो उसके बाद फिर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हम जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है वेरियस फैशंस नेक को, तो वो जो है यहाँ पर हमने इसकी चेंजेस करनी है। तो इसकी चेंजेस करने के लिए हमने यहाँ से जितना भी नेक हो उसको यहाँ पर हम अपने लेंथ या विड्थ के हिसाब से जितना चाहे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 इंचेस यहाँ पर आएगा लेंथ हमारा, क्योंकि ये बिल्कुल आर्म लेंथ के बराबर में है। तो 7 इंचेस इस हाई नेक को परफेक्ट ही रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा गला, यूजुअली नॉर्मल ब्लाउजेस फ्रंट नेक लेन पहनने वालों के लिए, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पर वी नेक के अलावा अगर डिज़ाइन बनाना चाहेंगे तो उसको कुछ इस तरह से 2.5 इंच तक हम मार्क करके उसको यहाँ से हम लाइन अप करेंगे, ठीक है। इस लाइन में मिलना चाहिए, तो इस लाइन में इसको हम इस तरह से मिलाकर इसमें डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप नेकलाइन बनाना चाहते हैं, इस नेकलाइन को इसी लाइन में आपको मैच करनी होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर स्टार नेक। तो यहाँ से इस तरह से लेते हुए ऐसे ऐसे, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा स्टार नेक। तो इसको हम ओपन करके देखेंगे तो सेम डिज़ाइन इस फोल्डिंग साइड भी आएगा, ठीक है। और अगर आपने लेना है इस तरह का, शर्मिला जी ने पहना हुआ है इस तरह का नेक, तो इसको यहाँ से लेते हुए ऐसे ऐसे ब्रॉड नेक बनाते हुए कुछ इस तरह से डालना होगा। तो इस तरह से डालेंगे तो ये परफेक्टली पान का गला यानी बीटल लीफ शेप बैठेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे नेक डिज़ाइंस यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए इस तरह के और इस तरह के नेक डिज़ाइंस आते हैं। अगर उसकी भी आप कटिंग देखना चाहते हैं
तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं सारे नेक डिज़ाइंस को एक अल्टर कपड़े पर आपको ड्रा करके पूरी तरह से दिखा सकूं। सिर्फ एक ये नेकलाइंस, हाई नेक डिज़ाइंस के अलग अलग वेरियस नेकलाइंस किस तरह से ड्रा करने हैं मैं दिखाऊंगी आपको, अगर आपने कमेंट किया तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई है मेरी एक्सप्लेनेशन, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी, मुझे राउंड नेक ही पसंद है, तो इसको मैं इस तरह से हाल्टर नेक में राउंड नेक ही बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हुए। तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी हो ले सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा मेल के ज़रिए। उस व्हाट्सएप पर आप कुछ भी अपने डाउट्स पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं इसकी कंप्लीट कटिंग करके आपको डालकर दिखाऊंगी कि इस हाई वी नेक को किस तरह से कटिंग करनी होती है, किस तरह से स्टिचिंग करनी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग वीडियो भी अपलोड करूं, तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा मेरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो को बनाकर अपलोड करूंगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये मैंने कम लिया है मार्किंग से मेजरमेंट, तो ये कम इसलिए लिया है कि यहाँ पर टक स्टिच करने के बाद वेस्ट की जो मेजरमेंट हमारी होती है, वो वेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से 1/2 इंच कम ही रखना पड़ता है। तो वो उसमें कम भी आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैंने कम रखा है। तो ये हो गई कटिंग ब्लाउज़ की। अभी यहाँ पर ये लाइनिंग फैब्रिक को मैंने इस ब्लाउज़ पीस पर डालकर कटिंग करनी है, तो मैं सिर्फ आपको इस पर डालकर दिखा देती हूँ किस तरह से आएगी, किस तरह से करनी है कटिंग। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज़ पर ये किस तरह से स्टिच होगी ये डालकर दिखा दूँगी। तो ये देखिए, तो इस तरह से बैक को हमने सारा कुछ स्टिचिंग कर लेने के बाद, फ्रंट साइड के टक्स वगैरह स्टिचिंग करने के बाद, इस नेक को ये देखिए इस तरह से आएगा नेक हमारा। फिर उसको हमने यहाँ से, यहाँ पर जो शोल्डर पॉइंट है, इस शोल्डर पॉइंट को इस यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरह से ज्वाइन करना होगा। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये स्टिच होगी ब्लाउज़ हमारी हाई वी नेक। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसकी जॉइंट करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें कैनवस भी प्रेस करके अटैच कर सकते हैं, बुकरम भी। यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ पहले से बुकरम अटैच करके फिर इसको हमने स्टिचिंग करके अंदर से ऊपर से दोनों ही साइड से इसकी स्टिचिंग करनी होती है।
सो वीडियो एक्सप्लेनेशन कटिंग कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, इस साइड हमने बैक की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और फिर इस साइड में हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद इस फैब्रिक, बचे हुए फैब्रिक में हम यहाँ पर क्रॉस बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। फिर उस साइड और उस बचे हुए फैब्रिक पर उस साइड हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुई हमारी हाल्टर नेक की एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।